क्या आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों से परेशान हैं? क्या आप रेगुलर वैक्सिंग और थ्रेडिंग कर कर के थक चुके हैं? क्या वैक्सिंग करते करते आपके नीचे की जो स्किन है वो डैमेज हो चुकी है? क्या हेयर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण तो नहीं हो रहा है? क्या है बेस्ट तरीका फॉर परमानेंट हेयर रिडक्शन का? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर स्नेहा गुप्ता, डायरेक्टर एटॉमिक क्लिनिक वाराणसी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में अनचाहे बाल क्यों होते हैं और क्या इसका कारण होता है और क्या एस्थेटिक साइंस में इसकी परमानेंट सॉल्यूशंस है। सो अनवांटेड हेयर जनरली फीमेल्स में छिन एरिया पे होती है, साइड लॉक्स में होती है, नेक पे होती है, अपर लिप्स पे होती है, कभी कभी पूरे फेस पे होती है, बॉडी वाली यानी ब्रेस्ट के बीच में होती है, टमी पे होती है, बैक पे होते हैं। ये ऐसे बाल हैं जो अपने प्रॉपर जगह पे ना आके एक ऐसे एरिया पे आ रहे हैं जहाँ डिज़ायरेबल नहीं है। दैट्स वाई द नेम इज़ अनवांटेड हेयर। वी डोंट वांट दिस हेयर। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनवांटेड हेयर के क्या क्या कारण होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ क्या है very effective result oriented painless long term solution of unwanted hair. So reason behind the unwanted hair, first is hormonal disbalance or imbalance, PCOS, PCOD। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है among the girls। ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली पीसीओडी और पीसीओएस एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिम्टम्स को कवर करता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस। इसमें जो आते हैं, एक तो पहला होता है जो हम लोग बात कर रहे हैं अनवांटेड हेयर, जो चिन पे, अपर लिप्स पे, आपके चेस्ट पे एंड बैक पे एंड टमी पे बहुत सारे बाल्स आते हैं मेल पैटर्न के। सेकेंड होता है एक्सेसिव वेट गेन करना, आप लेथार्जिक हो जाते हैं और आपकी स्वेलिंग आपकी बॉडी में होने लगती है। थर्ड होता है एक्ैंथोसिस, जो आपके नेक पे देखेंगे वल्विटी अपीयरेंस हो जाता है नेक पे, एंड देन अब कभी कभी चेहरे पे भी हो जाता है, बैक ऑफ द नेक पे भी होता है, अंडर आर्म्स भी डार्कनिंग होने लगती है। फोर्थ होता है हेयर थिनिंग, बाल आपके बहुत ही पतले हो जाएंगे और एक्नी से आप ग्रसित हो जाएंगे। फोर्थ और फिफ्थ होता है कि आपकी जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो बहुत लंबी लंबी आती है, यानी कि जो मेंसेस की पीरियड होती है वो मोर देन 40 डेज पे आती है या फिर इरेगुलर हो जाती है। एंड फिफ्थ है, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें चेन स्ट्रोक बीट्स दिखती है, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरीज फॉलिकल्स। तो ये क्राइटेरिया होता है रोटरडम क्राइटेरिया, इसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है पीसीओडी की जो सीवियरिटी क्या है। तो ये हर्सुटिज्म एक कॉमन सिम्टम्स है। जरूरी नहीं है कि आपके पीसीओडी के सारे सिम्टम्स आपको हो तभी आप कह पाएंगे कि हम पीसीओडी पॉजिटिव या निगेटिव है। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड फैक्टर, हाइपोथायरॉयडिज्म और थायरॉयडिज्म। समटाइम्स आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस है थायराइड, वो भी क्या करता है, एंड्रोजन को सेंसिटिव बनाता है और उससे भी आपके अनवांटेड हेयर ग्रो करते हैं। एंड डायबिटीज, स्ट्रेस रिलीज कॉर्टिसोल अगेन टेस्टोस्टेरोन को करता है, वो डीएचएस को करता है, एंड देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस, हेयर अनवांटेड हेयर आते हैं। एक और फैक्टर है जो मैं डिस्कस करती हूँ हमेशा अपने पेशेंट से, दैट इज जेनेटिक। सो एज डिस्कस अर्लियर कि मैंने काफ़ी वीडियोस में भी शेयर किया है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है DHT से, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से, क्योंकि जेनेटिकली वो आप में ओवर एक्सप्रेस होते हैं। सेम विथ जेनेटिक हर्सुटिज्म, अगर आपके नानी को, माँ को, परनानी को भी अगर हेयर थे तो आपको भी हेयर आने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स। सो ये 2-3-4 चीज़ें होती है जिसके कारण अनवांटेड हेयर आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट a permanent painless solution for unwanted hair. So we have Alma Soprano Eyes diode. It's a painless diode, and with a few sessions your hair is reduced. लिसन, इट्स अ रिडक्शन, इट्स नॉट रिमूवल। अगर हम बॉडी की अनवांटेड हेयर की बात करें तो जनरली 8 से 9 सेशन इज़ मोर देन इनफ। अगर हम चिन की बात करें तो क्योंकि ये हार्मोनल इशूज़ है तो समटाइम्स सेशंस आर मोर रिक्वायर्ड। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द हेयर टेक्सचर एंड thickness of hair and the growth of hair. So number of sessions depends on the patient hair growth, and it's a painless, no any downtime, no redness, a few sessions at the interval of 2 to 4 weeks. It's quite effective. बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ये जो लेजर हेयर रिडक्शन है वो कैसे वर्क करता है। सो लेजर हेयर रिडक्शन में जो
वेवलेंथ्स होती हैं वो हेयर फॉलिकल्स के मेलानिन पे काम करती है। सो हेयर फॉलिकल्स के मेलानिन में ये ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर दे, बर्न, आपके लैंग्वेज में बर्न कर देते हैं, तो हेयर ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है, यानी स्लो हेयर ग्रोथ आता है। अगेन दे विल वर्क ऑन एनाजिन, वनली सिर्फ ग्रोइंग हेयर पे काम करते हैं, तो फिर हमें नंबर ऑफ सेशंस लगते हैं। देन स्लोली आपके जो ब्लैक बाल है वो ब्राउन होने लगते हैं, जो मोटे बाल है वो पतले होने लगते हैं, और जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाता है और धीरे धीरे काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। सो कंक्लूजन, ये व्हाइट बाल पे काम नहीं करते हैं। सो लेजर हेयर रिडक्शन सिर्फ ब्लैक एंड ब्राउन बाल पे काम करते हैं, व्हाइट बाल पे लेजर हेयर रिडक्शन बिल्कुल काम नहीं करता। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ ओनली ऑप्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, या फिर आपके चाहने वाले इस प्रॉब्लम से ग्रसित है, उनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो रही है, तो लेजर हेयर रिडक्शन इज अ ऑप्शन। लेजर हेयर रिडक्शन ऑथेंटिक लेजर से भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कांट गेट द रिजल्ट्स। सो इफ़ यू वांट टू नो more about the laser hair reductions, you can comment in inbox. Our team will answer these things. नीचे नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ पे कॉल करके इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही एडवांस स्किन हेयर लेजर ट्रीटमेंट्स के अपडेट्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी इंस्टाग्राम ID ये है, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।